हैं वो खासकर बेस्ट बीज निकालें, जिनकी गवाही बनी है वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। जब आप भेंट चढ़ाते हैं, उत्तम भेंट चढ़ाते हैं। सुलेमान राजा बनने का उसका क्या राज था? वो परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट चढ़ाता था। सोने के कटोरे, सोने की चीजें, गोल्ड की चीजें चढ़ाता था। आजकल तो चांदी भी नहीं चढ़ाते लोग, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वास के साथ भेंट चढ़ाओ, अपने हाथ में बेस्ट बीज पकड़ो। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा, उनके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं बन रहे उनके काम बनेंगे, विश्वास करो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। हाँ, अपने हाथ में पकड़े बीज। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने बो दिया उनको भी बड़ी बरकत दे, और जिन लोगों ने नहीं बोया इस समय परमेश्वर ने बोने के लिए मन दे। आज परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जिनके घर में धन की आशीष डबल होने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, कोई भी जन पवित्र आत्मा जी खाली हाथ वापिस ना आए। परमेश्वर, तूने कहा मेरे घर में छूछे हाथ खाली हाथ मत आना। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने अपनी मुट्ठी में दान पकड़ा, मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी आज सच में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ का फाइनेंस डबल होने पाए यीशु के नाम में, डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, स्वर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पैसे के ऊपर से श्राप टूट जाए, एक्सीडेंट कराने वाली आत्मा भाग जाए, नुकसान कराने वाली आत्मा भाग जाए, बीमार करने वाली आत्मा भाग जाए। मेरे प्रभु, इनका पैसा सही जगह लगने पाए, कोई इनके पैसे के साथ ठगी ना मारने पाए, इनका बिजनेस डाउन नहीं आज से अप होने पाए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इनके बच्चे प्रोग्रेस करें आज से। जब ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं, परमेश्वर इनके बच्चे टॉप करें, टॉप करें, टॉप करें। बड़े बड़े काम खुले, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फाइनेंस की आशीष को खोलता हूं। क्या आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं? मैं धन के अभिषेक को आपके ऊपर खोलता हूं, रिसीव करो यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बोया वो सच में परमेश्वर इस साल में पवित्र आत्मा अपने घर में 100 गुना बरकत देखें यीशु मसीह के नाम, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा छू रहा है, जो लोग बोते हैं परमेश्वर आशीष देता है। बाइबल बोलती है बोने वाले को, कह रहा बोने वाले को बीज देता हूँ, खाने वाले को रोटी। परमेश्वर को मालूम है कि यहाँ पर खाने वाला कौन बैठा है और बोने वाला कौन है। उसमें पादरी को भी जानता है, विश्वासी को भी जानता है। कहीं पादरी आपका पैसा खाता तो नहीं है? खाता तो नहीं है भाई? सारे बोलो हालेलुया। हाँ, अभी तो मेरे सामने तो अंगोरा दो गई, पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन सुनना ध्यान से। परमेश्वर चाहता है जो लोग आज स्पिरिचुअल फादर का आदर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो लोग अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं, लंबी आयु हो रही है, लंबी आयु, लंबी आयु हो रही है। आज से कहो कि मैं, आज से बोलो सास से नफरत खत्म करनी पड़ेगी। अब तो बोलो अब ससुर से नफरत खत्म, बोलो माँ बाप से नफरत खत्म, बड़ों से नफरत खत्म। जठानी बड़ी होती है, बस पादरी साहब बाकी सब ठीक है, जठानी से हमारी दुश्मनी रहेगी। सुन रहे मेरी बात? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बाइबल कहती है कि आप थोड़ा कोशिश करो, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसा मन देगा कि आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, सहन शक्ति आएगी, और आप डबल डबल आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। न जाने में तो पले आया तेरिया, किनिया न जाने में तो पले आया तेरिया, कि तेनू दसा मैं बड़े आया तेरिया, कि तेनू दसा मैं बड़े आया तेरिया, गिनिया न जाने में तो पले आया तेरिया। शाबाश, आपके काम खुल रहे हैं आज। गिनिया न जाने में तो पले आया तेरिया, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रेहा, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रेहा, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रेहा, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रेगा, ओ जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रेहा, कि तेनू दसा मैं आया तेरिया, कि तेनू दसा मैं बड़े आया तेरिया।
में तो भले आया तेरिया गिनिया न जाने में तो भले आया तेरिया यो लोगी दे दे ने गवाइया तेरिया ताइयों लोगी दे दे गवाइया तेरिया बोलो 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 गिनिया न जाने में तो भले आया तेरिया जितना वर्शिप करेंगे उतने बंधन से आजाद होंगे आप अपने मुंह को खोलो यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी ना भूलना गिनिया न जाने में तो भले आया तेरिया गाओ शाबाश गिनिया न जाने में तो भले आया तेरिया टीकी तेनों दसा मैं बड़े आया तेरिया टीकी तेनों दसा मैं बड़े आया तेरिया गिनिया न जाने में तो 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 बड़े आया तेरिया ताइयों लोगी दे दे पवित्र आत्मा जो लोग बोल रहे हैं उनकी गवाहियां बने, टेस्टमनी बने। परमेश्वर के स्वर दूत मैं देख रहा हूं यहाँ पर परमेश्वर के फरिश्ते उतरे हैं, फरिश्ते 72 फरिश्ते आए हुए हैं यहाँ पर। वो आपके साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव करते हैं? आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर आपके रंग नहीं देखता, आपके कपड़े नहीं देखता। क्या कर रहा है कालू अंदर बैठ के? हाँ तेरे लिए बोल रहा हूँ। आपके रंग नहीं देखता, आपके कपड़े नहीं देखता, वो आपका मन देखता है। बोलो हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? वो आपका मन देखता है, मन। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मन देखता है, मन। हाँ सुन रहे हो? आपका मन देखता है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं? आप विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज मैं बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए भविष्यवाणी? मैं बीच बीच में आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि ताकि आप जान लें यहोवा जोरावर यहाँ पर है। आइए सब अपने हाथों को उठाओ, प्रचार में जाएंगे, वचन में जाएंगे। आपको सुनना है कि ताकि आपके बीच में ये वचन का बीज इसलिए बोया गया कि ताकि आप लोग आशीषित हो जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसी समय के पवित्र आत्मा, मैंने जो भी समय परमेश्वर बोए मेरा फल मुझे दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज तेरा कलाम जब लोग सुने, इनके घरों में पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए परमेश्वर, बड़ी बड़ी आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आने पाए परमेश्वर। स्वर खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये जहाँ भी कमजोर है, आमीन, ताकतें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। ये पुलपिट यहाँ से उठा दियो अगली बार। हाँ सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, यूपी, बिहार से, दिल्ली से, क्या राजस्थान से, क्या परमेश्वर पंजाब से, किसी भी कोने से, जम्मू से, प्रभु कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, मैं इस समय उनकी ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठाओ, परमेश्वर उन्हें खुश करे आज रात यीशु के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग खुश होना चाहते हैं आज रात? खुश होना चाहते हैं? ठीक है, परमेश्वर आपको खुश करेगा आज रात। जोर से ताड़ी बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ताड़ी बजाने में भी कंजूसी करते हैं। सुनेंगे हम ध्यान से। आज प्रभु ने मुझे कहा कुछ लोग उदास हैं और टूटे हुए हैं, निराश हैं,
थक चुके हैं अपनी जिंदगी से। वो हो सकता है आप में से कलीसिया में कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो बहुत थका हुआ हो, निराश हो, टूटा हुआ हो, परेशान हो, और वो सोच रहा हो कि शायद मेरी जिंदगी में अभी कोई काम नहीं बनेगा, मैं अच्छा नहीं हो पाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मेरे पर कर्जा है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन पता नहीं मैं आजाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा। हो सकता है आप काफी समय से परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर आंखें लगा रहे हो, और लेकिन एक भी चीज आपकी सही ना हुई हो सकता है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत बार बीज बो रहे हो, लेकिन आपकी एक भी चीज सही ना हुई हो। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जितने लाइव सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी चीजों को ठीक करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं निराश ना होना, आज परमेश्वर आपकी चीजों को बदलने के लिए जा रहा है, आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है परमेश्वर, कर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देने के लिए जा रहा है चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए आंसर आएगा। आमीन। कोई काली रात ऐसी नहीं है जिसका सवेरा ना हो। खुदा कह रहा है हिम्मत ना हारो, कहता मन छोटा ना करो, अपने आप को गिराओ नहीं, अपने आप को छोटा मत करो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला आज रात आपके लिए। हो सकता है आप बिजनेस को लेकर निराश हो गए हो, बच्चे की बात सुनकर निराश हो गए हो, कोई रिश्ता करना चाहते हो लेकिन टूट रहा हो, बार बार आप निराश हो गए हो, कोई कोर्ट केस, कोई पुलिस केस, कहता आपका पीछा ना छोड़ रहा हो। पवित्र आत्मा का रात सब काट दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, शून्य कर दिए जाएंगे यीशु के नाम में। कह रहा है धर्मी जन पर आशीर्वाद है, कहता है कि अभिषेक जब आता है, कह रहा है वो कंधे के ऊपर से वो जुए को तोड़ देता, आपकी गर्दन के ऊपर से जुए को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा सोच रहा हो, तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता इनसे कह दे, कह रहे गॉड का एक बहुत बड़ा, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है आज रात आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। कोई बहुत बड़ा प्लान है। यिर्मयाह की किताब 29 के 11 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि बहुत बड़ा प्लान, कोई बड़ी योजना परमेश्वर की आपकी जिंदगी से। हाँ हाँ क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, हाँ। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम है। बहुत सारे लोग उदास हैं यहाँ पर, हो सकता है कोई कर्जा उनका पीछा ना छोड़ रहा हो, आप बहुत अंदर से दुखी हो, अपनी पत्नी को भी बता ना पा रहे हो कि मेरे घर में बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे पशु का बिजनेस नहीं चल रहा, लोन नहीं चल रहा, करे कि कोई भी काम करता हूँ, लकड़ी का क्या, आरे का क्या, कोई काम करता हूँ सुनार का, करा सब चौपट हो जाता है, करा बच्चे को पैसे भेजते हैं लेकिन कोई काम नहीं बनता। लेकिन पवित्र आत्मा से हो आप कह रहे हो, बहुत प्रार्थनाएं दुआ कर रहे हो, लेकिन बड़े साल से आप दुआ करते आ रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि अभी वो करे के काम खोलने वाला, शीशे खोलने वाला, नए काम बनाने वाला साल आने वाला है चर्च। आमीन। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी, कहता यहोवा की वाणी है, यहोवा की आवाज है, यहोवा की भविष्यवाणी है। कहता जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जितनी सोच विचार मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, कहता एक भी हानि का नहीं होगा। आप जब अपनी कल्पनाएं करते हैं, आपके अंदर कल्पनाएं चलती हैं, अपने आप ही कल्पनाएं चलती हैं कि शायद मेरा वीजा नहीं लगेगा, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं पीला सूट डाल के जाती हूँ तो मुझे नहीं देखता, हरा सूट डाल के जाती हूँ तो नहीं देखता, काला जाती हूँ तो नहीं देखता, नीला जाती हूँ तो नहीं देखता। आपके अंदर क्या क्या कल्पनाएं हैं मुझे नहीं पता, आपके अंदर क्या क्या विचार है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे अंदर एक विचार है, कह रहा है मैंने जो सोचा है तुम्हारे लिए, कहता है वो हानि के लिए नहीं, एक बहुत बड़े प्रॉफिट के लाभ के लिए सोचा है। आमीन। परमेश्वर जो कर रहा है आज रात, कहता है कि वो लाभ के लिए कर रहा है। और अंदर जाकर कालू को थप्पड़ लगा दे जरा, वचन दिखा, और इसी समय कह रहे तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं, कहता है वो शांति के लिए होगा आज से, और कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। सारे बोला हालेलुया। आप डर जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अंत में, बहुत कहता अंत में तेरी आशा पूरी होगी। याद रखना, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन आपको एक भी उत्तर नहीं मिल रहा, आप स्वर्ग की ओर देख रहे हैं लेकिन आपके लिए एक भी आंसर नहीं आ रहा, आप तक भी कोई भी चीजें आपकी ठीक नहीं हो रही हैं, बेशक ठीक ना हो रही हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अंत में, कहता है तुम्हारी आशा पूरी होगी। याद रखना, निराश नहीं होना, कहता है कि तुम्हारी गवाही सबसे बेस्ट बनेगी यीशु मसीह का नाम। आमीन। परमेश्वर जिसकी गवाही लेट बनाता है उसकी कोई डिफरेंट करके बनाता है। एक बार एक चील थी, चील के बारे में मैंने पहले भी बताया, बताता हूँ। चील थी, वो चील क्या करती है, उदाहरण बता रहा हूँ। चील अपने बच्चे को
ऊपर लेकर जाती है आसमान की ओर, और चील अपने पंखों पर बिठाकर जब बच्चे को ले जाती है तो उसी समय चील बड़ी खुश हो रही होती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, झूठे दे रही है, खुश हो रही है, खुश हो रहा है। चील ऊपर ले जा रही है, वो बच्चे को खूब हाइट तक ले जाती है, ऊपर आसमान तक, और खूब झूठे देती है, और उसके बाद ऊपर से ठां करके फेंक देती है उसको नीचे। और उसी समय जब वो चील का बच्चा नीचे गिर रहा होता है तो ऊपर से आवाज कराता है नहीं, जब आदमी ऊपर से गिरता है तो क्या करेगा, जिसको तैरना नहीं आता, मुझे पता है, जब मैं फौज में था तो मुझे बहुत ऊपर पेड़ के पता नहीं बहुत बड़ी हाइट पर ले जाकर ऊपर से लात मारकर नीचे गिर दिया था। कहता है चल, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़े और ऐसे करके डाल दिया, चलो उसको पानी में डालो, और ऊपर से वैसे आया था पानी में धड़ो, सुन रहे हैं। लेकिन पानी में जब नीचे गिरा तो उस पानी से जितना ऊपर से नीचे गिरता है आदमी, पानी उतना व्यक्ति को ऊपर उठाकर वापस मारता है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको डरने और घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जल के ऊपर मंडलाता है। कहता आपको बिलीव करना है। कहता अगर आपका कोई नुकसान करे, अगर आपका कोई निराश करे, आपका कोई काम बिगाड़ दे, मैं कह रहा बेशक आपका बिजनेस ऊपर से नीचे गिरा दे, लेकिन याद रखना अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर करा उसी पानी की तरह नीचे से एकदम स्पीड से बाहर निकालेगा। ऊपर आओगे तुम ऊपर रहने के लिए बुलाए गए हो, डाउन होने के लिए नहीं बुलाए गए। कहता लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने एक भी हानि, हो सकता है आपका बच्चा कहता वापिस आ गया हो, आपके बच्चे की जॉब छूट गई हो, आपकी फैक्ट्री खत्म हो गई हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो शैतान ने आपका सब कुछ, आपका बर्बाद हो गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा अगर तुम मसीह में बने रहे, अगर मसीह में बने रहे, कहता है मेरी कल्पनाएं कहता हानि की नहीं लाभ की होंगी आज रात के बाद तुम्हारे लिए। कह रहा है कि विश्वास करना है। वो चील का बच्चा जब नीचे गिरता तो ऊपर से ऐसे करता खराब है, क्या पता नहीं क्या क्या कह रहा होगा, नाच गई, मुंह फिटे, कल मुई, चील, क्या क्या कह रहा होगा, ऊपर से गिर रही होगी, डर 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 डर। लेकिन थोड़ी देर में चील आती है और जब गिरने लगता है उसको अपने पंखों में फिर से ले लेती है। कहता माँ तू आई मुझे बचाने, तू ही तो मेरी दुश्मन थी, तू ही बचाने आई मुझे, तूने मुझे बचाया। खुश हो जाता है और फिर उसकी माँ उसको अगली बार ऊपर ले जाती है। बेचारी पता नहीं कितनी बार करती होगी, क्या 6 महीने करती होगी, कितने दिन उसको ऊपर ले जाती है, बार बार ले जाती है और ऊपर ले जाकर फिर उसे छोड़ देती है। और उस दिन भी वो करता है कहता है शायद झूठे दे रही है माँ, आ जाएगी। लेकिन जब वो गिरने लगता है वो कहता अभी तक आई नहीं, ओ नीचे मरने वाला, आजा, दिख नहीं रही, आज तो गायब भी हो गई है, कह रहा दिख नहीं रही है, साइलेंट हो गई है। और उसी समय थोड़ी देर के बाद उसको दिखता है, कहता है कि मेरे पास कुछ है। कहता है ये क्या है मेरे पास? कहता है इसको यूज करके देखते हैं। वो अपने पंखों को यूज करके देखता है, कहता कोई पावर तो है शायद लगता है इसमें, उसने यूज करके देखता है और थोड़ी देर में उड़ने लगता है। कहता ओ बेटे समझ में आ गया, समझ में आ गया, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी कि ताकि मैं उड़ने लगूं, तरक्की करने लगूं, अपने पंखों को चलाने लगूं। मेरे अंदर जो परमेश्वर ने पावर दी है, आज रात पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि आप जब डर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, आपके पर कर्जा हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, समस्या में आप निराश हो रहे हैं, पवित्र आत्मा ने आपके लिए साइलेंट इसलिए हो गया है। आप कह रहे हैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन वो कहीं पेड़ के पीछे छुप गया है, हो सकता है आसमान के पर्दे के पीछे छुप गया है, लेकिन साइलेंट है, वो बोलता नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें एक पावर दी है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जुबान में है। कह रहा है जब तुम उसे प्रार्थना करना सीख लोगे, कह रहा है तुम्हारे अंदर बैठकर परमेश्वर पावर दिखाएगा, तुम उड़ोगे, तुम्हारा बिजनेस उड़ेगा, तरक्की करोगे आज रात यीशु के नाम में। कहता आपके अंदर है वो पावर, वो साइलेंट जानबूझकर है, वो परमेश्वर साइलेंट हो गया है। मेरे और आपके लिए कई बार साइलेंट हो जाता है। हमें लगता है कई बार कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, कहता है कि अगर वो भूल भी जाए लेकिन परमेश्वर पैदा करने वालों को भूलता नहीं है, याद रखना। मसीह में आने वालों को भूलता नहीं है, ये याद रखना। परमेश्वर आज भी आपके लिए कोई बड़ा रास्ता, बड़ा डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मेरी एक भी विचार मेरा कहता हानि के लिए नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन बस आपको एक काम करना है, बने रहना है परमेश्वर में। अगर आप बने रहेंगे, पवित्र आत्मा एक दिन आप ही के अंदर वो पावर डालने वाला है, वो सुपर नेचुरल पावर अंदर आएगी, आपके अंदर आएगी। आप जहां पैर रखेंगे, लोगों का घर, लोगों का बिजनेस चलने दौड़ने लगेगा। चर्च कहता है काम होने लगेगा। उत्पत्ति की किताब 15 के 2 में जब हम पढ़ते, यहाँ पर एक बार परमेश्वर का जन अब्राहम निराश हो गया। निराश हो गया, क्या हो गया? अब्राहम निराश हो गया। एक सड़ा हुआ लड़का मेरे पास, देखो किसी कोई भी लड़का आ सकता है,
सारे बोले हालेलुया। देखो अब्राहम के बारे में लिखा कि अब्राहम एक रात निराश हो गया, और अब्राहम जब निराश हो गया, पढ़े अब्राहम के बारे में क्या कह रहा है अब्राहम निराश होकर। अब्राहम के पास बच्चा नहीं है, और अब्राहम जब निराश हो गया तो क्या बात कर रहा है, हाँ पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। देखो अब्राहम के पास एक भी औलाद नहीं है, एक अच्छा संत है और परमेश्वर से क्या बात कर रहा है। कहता है पवित्र आत्मा, कहता है परमेश्वर मेरे पास एक भी औलाद नहीं है, इतने साल 90 साल मैंने तेरी सेवा किया लेकिन मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। परमेश्वर ने उस रात उसको क्या कहा, उसको कहा सुन, कहता है तुझे बच्चा होगा। कहता है एक नहीं, जितने आसमान में तारे हैं उतने सारे तेरे बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। और बड़ा खुश हो गया, इतनी सी बात पर खुश हो गया, और पूछता है, देखो निराश होकर क्या कह रहा है, परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। इसका मतलब उदास हो जाता है कई बार परमेश्वर का जन भी। अरे सेवा करने वाले लोग भी उदास हो जाते हैं, कई बार प्रार्थना करने वाले लोग भी उदास हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। आप किसी दुकान पर जाते हो, बोलते हो कि तू मुझे क्या सैलरी देगा, और उसी समय कुछ लोग पूछते हैं कि मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगा। पूछते हैं कि नहीं आप, अरे पूछते हैं कि नहीं कि तू मुझे क्या देगा। लेकिन यहाँ अब्राहम भी पूछ रहा है परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए ऐसी आशीष दूंगा जो सबसे डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सबसे डिफरेंट होगी। और उसी समय अब्राहम खुश हो गया और अपनी पत्नी के साथ, हाँ, मैं अब्राहम हूँ और ये पत्नी है सड़ी हुई, परमेश्वर माफ कर, सारा तो बिल्कुल गोरी थी है ना। हाँ सुनो, देखो जब अब्राहम चला तो कैसे चला। आपको पता है जब पति पत्नी की शादी होती है तो पहले साल उनका हाथ ऐसे होता है, पकड़ा होता है ऐसे, और ऐसे चलते हैं वो, शिमला जा रहे, कुल्लू मनाली जा रहे, और अगले साल मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, कोई देख तो नहीं रहा तेरे को। और दूसरे साल चल पीछे पीछे, हालेलुया, चलते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ तो अब्राहम 90 साल का हो गया है और हाथ छोड़ दिया होगा, लेकिन 90 साल बाद दोबारा पकड़ लिया है बुढ़ापे में। अरे कह रहा हाथ पकड़ना ढंग से, पकड़ना नहीं आ रहा।